वहीं से सब वैसे भी आपको लगातार अपनी जगह लेटर भेज चुके हैं इसी 3-4 दिन के अंदर कि आप सोचो कि वाक्य में कार्य ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। उसका जवाब आने किसी भी चीज़ का जवाब आने के लिए कम से कम 1 महीने का टाइम। आज जो आप लोगों ने धरना प्रदर्शन को बहुत अच्छे रूप में और आगे लड़ाई आप लोगों के साथ हम सब लोग हैं। ऐसे कोई नहीं कि कहीं पे ये पहुँच रहा है। आज का जो उत्तराखंड जन विकास मंच के द्वारा भाई जिसमें आशुष भाई साहब हैं, आप इनके बारे में भली बातें करते हैं। उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम अपने अकेले कर रहे हैं। आप जितनी जनता हो आप लोग हम और भी हैं। इन्होंने आज अपने पत्र में जो में श्रीमान अमित शाह जी मान्य गृह मंत्री सह गृह मंत्री भारत सरकार को भेजा है। मान्य सागर और उत्तराखंड की दरदोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी 2012 का कार्य कर रही थी। इसकी शाखाएं उत्तराखंड प्रदेश जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं द्वारा अपना अन्य निदेशों का धन निवेश कराया गया। 29 अक्टूबर 2024 से इस सोसाइटी का कार्य बंद होने से प्रदेश के लाखों निवेशकों का धन डूबने की संभावना बनी है। सोसाइटी में कार्यरत सभी कार्यकर्ताओं, कार्यालय संचालक और एजेंट दोहरी मुसीबत का सामना कर रहे हैं, जबकि इसमें उनका कोई दोष नहीं है। महोदय ये भी संज्ञान में आया है कि सुविधा केंद्र कार्यकर्ताओं और एजेंटों का पुलिस और प्रशासन द्वारा कई क्षेत्रों में उत्पीड़न किया जा रहा है, जबकि कार्रवाई सोसाइटी के मुख्य संचालनकर्ता, बोर्ड निदेशक और अन्य संबंधित उच्चाधिकारियों के विरुद्ध होना चाहिए, है कि नहीं? किसके विरुद्ध होना चाहिए? बताओ, सही बात है कि नहीं है? हम पर्सनली उसके कमेटी के द्वारा कमेटी के विरुद्ध होना चाहिए ना। जो एजेंट हमको परेशान करे उनको परेशान करे ना। उन्हीं के विरुद्ध सेफ नहीं। अब आप देखते रहे ना, ठीक है वो जाओ ना। इनको बोला फोन आ रहे हैं कि वो कहा है हम ना और कुछ हमारे पूरा आपको विषय पहुंचा दिया। आप कहीं भी कोई न्यायिक प्रक्रिया में जाते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को जितनी अथॉरिटीज़ होती हैं, जितनी संस्थाएं होती हैं, जहाँ से जैसे कृषि मंत्रालय है या आपका CRCS है या अन्य जैसे मुख्यमंत्री हो गए, चीफ सेक्रेटरी हो गए, और जैसे ये अपने अमित शाह जी हो गए, ये सहकारिता मंत्री हैं। आर्टिकल 19(1)(c) के अकॉर्डिंग जो है सहकारिता मंत्रालय जो है, क्योंकि संघ बनाना, समिति बनाना, ये इसको जो है अनुच्छेद जो भारत का संविधान का आर्टिकल 19(1)(c) है उसके अंदर ये बनता है। तो जब ये संवैधानिक रूप से बनाने का एक प्रोसेस है और ये जब उनका रजिस्ट्रेशन दिया गया तो रजिस्ट्रेशन दिया गया, उसे करा गया, तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी जो है आपके निगरानी में चलनी चाहिए। तो इसमें जो आम जो एजेंट हैं या सुविधा केंद्र संचालक हैं उसका तो कोई दोष नहीं है। कार्रवाई किस में हो रही थी? उत्पीड़न किसका हो रहा था? सिर्फ उन लोगों का जो सुविधा केंद्र संचालक थे या जो एजेंट हैं, इनका ही करके तीसरी कर रहे थे लोग। तो हमने जो है जितने लोनी अर्बन के जो डायरेक्टर्स थे, अन्य जो लोग थे, उन सबको जो है कहीं ना कहीं टारगेट कर दिया है, तो ताकि जो मूल लोग जो हैं जिन्होंने इसका गबन करा, जो प्रबंधकीय मंडल है, उन पर कार्रवाई कराई जा सके। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप मुझे कोई दस्तावेज दें, आपके दस्तावेजों की मुझे कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ वही दस्तावेज की आवश्यकता है जो आपके सोसाइटी के संबंधित है। मैं आपका कोई एफिडेविट नहीं मांगूंगा, मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे जिस हिसाब से प्रोसेस फॉलो करना है वो मैं कर रहा हूँ। मैं कोई हवाई बात नहीं करता ना, तो आज तक मैंने कोई मूवमेंट करा ना, कोई हवाई बात नहीं करी, और उसका सॉल्यूशन इसी वजह से मिला है कि 100% ईमानदारी रही है। नेतागिरी करने के विषय बहुत सारे हैं, आदमी कर सकता है, मगर यहाँ हमारी माँ बहनों का पैसा और आपकी मेहनत की पूंजी है जो है, और ये कमाई है, डूबनी नहीं चाहिए। इस वजह से हमने इसमें कहीं ना कहीं जो है इसमें कदम रखा, और पूरी जो टीम है वो ईमानदारी। मैं बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ,
मगर आपको इतना जरूर विश्वास दिलाता हूँ कि आपके साथ पूरी तरह से ईमानदारी से हूँ और इसके निस्तारण तक इसको पूरा जो है पूरा कार्य किया जाएगा। आप एक काम और करिएगा, जब आप अपने आसपास जो चौकी प्रभारी हैं या जो थानाध्यक्ष हैं उनको एक लेटर लिखिए और लेटर के साथ साथ कॉपी टू कर देना, यानी दूसरी प्रतिलिपि एसएसपी महोदय को कर देना अपने अपने जिले के अंदर। और अगर उसमें कोई कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो वहाँ से जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी मुकदमा कराया जा सकता है और ये निवेशक भी ये काम कर सकते हैं। अपने स्तर से भी अगर कोई ऐसी परेशानी होती है, मैंने आज आपकी बात करी, जब तक ये जांच लंबित रहेगी तब तक किसी भी सुविधा केंद्र संचालक को जो निर्दोष है या जो एजेंट है या जो जिन्होंने इसमें काम करा निवेशक को, किसी को भी प्रताड़ना ना दी जाए, किसी को परेशान न किया जाए। यहाँ से ये बात, इस मंच से ये बात हमने जो आज अमित शाह जी को ये पहुँचा दी है, क्योंकि गृह मंत्री है, पुलिस भी उनके उसमें आती नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमने अपनी कर दी और हम लगातार पत्राचार इस पर करे जा रहे हैं और इसकी जो न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से हम जैसे गिर सकते हैं। देखो मैं ये कहूँ कि मैं उसको पकड़ के ले आऊँगा, मैं वो कुछ करना, मैं कुछ नहीं होता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मगर जब अथॉरिटी को हम मजबूत करेंगे, जो संस्थाएं हैं, जो आपकी सक्षम प्राधिकारी हैं, उनको जब मजबूर करेंगे वो लेके आएंगी। मैं बाहर जाकर के किसी को अरेस्ट करके लाऊंगा, उसके लिए ईडी बनी हुई है, उसके लिए जो एजेंसीज हैं उन एजेंसीज को पत्राचार कर रहे हैं। उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया में भागीदार लोग जो होंगे, जो है हम उसका भी विषय भी जो है हमारी लीगल टीम अपनी बात करके वो सब चीज़ों में अपनी कार्रवाई के लिए जिस हिसाब से जो चीज़ बनती है हम पूरा प्रयास करेंगे। इसमें इसका रिजल्ट निकले, मेन इसका रिजल्ट निकालना है, ना कि कोई राजनीतिक मंच रहेगा। अब जिसके मन में कुछ ऐसा लगता है वो मुझसे अलग से भी मिल सकता है, जिसके मन में कोई और विकृति है, क्योंकि मैं पहले भी मैं देखता हूँ, उनको याद है एक ट्रेंचिंग ग्राउंड का मैटर था, वहाँ भी राजनीति ऐसी हुई और वो चीज़ गड़बड़ी, लास्ट में आज उन लोगों को सच्चाई पता चली। आज वो सब लोग मेरे भी विश्वास करते हैं, थोड़े टाइम की बात होती है और ये विषय बनाएंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। पहले जो बताया आपने, आपका काम ये है, हमारा काम है, हम न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और पत्राचार होने जरूरी है। और दूसरा एक जो है, जितना डाटा आपके पास एक्सेल शीट पर बना करके जो पूरे संगठन के जो लोग हैं उनको आप प्रोवाइड करा दीजिए, ताकि हम क्लेम कर सकें कितना पैसे करा दियो कई बार दे दिया यार वो डाटा। हम खाली ऐसे भटकते रहेंगे चीज़ों में। हमने कई बार पता नहीं कहाँ फेंक रहे, क्या फेंक रहे हैं। चिड़िया की आँख में बाढ़ मारना, चिड़िया की आँख में बाढ़ नहीं मार रहे, हम आसपास इधर उधर घूम करके वही टारगेट वही लगाएंगे। टारगेट हमारा यही है कि चिड़िया की आँख और जो संचालन जो उसके कंपनी के मुख्य हैं, जो उसके चेयरमैन हैं, जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, अगर कोई एक व्यक्ति भाग गया है, अब जैसे बात है, क्या नाम था उनको बताया, उत्तम जो अग्रवाल है, समीर अग्रवाल, इसमें कहीं भी वैसे नहीं दिखा रखा है, इन्वॉल्व कहीं भी नहीं है। तो हम अगर किसी और उसमें अगर इन्वॉल्व है तो हम उसको पार्टी बनाने की बात करेंगे, कहीं हो जाए। मगर जो इसमें और लोग हैं, चाहे उत्तम सिंह राजपूत है, चाहे अन्य जितने चेयरपर्सन हैं, या चेयरपर्सन के साथ जो कहीं से भी इन्वॉल्व है, श्रेष्ठ तलपड़े इन्वॉल्व है। अगर कोई हीरो अगर वो जा करके आलोकनाथ जी जैसे लोग अगर लोगों को कहते हैं कि ये चीज़ सही है, तो और वो उसके बाद वो भाग जाती है, तो इनकी भी जिम्मेदारी है कि आप ऐसे जो फर्जी विज्ञापन है वो क्यों करते हैं। तो हम उनको भी एक पार्टी बनाने की इसमें कार्य करेंगे, बख्शेंगे हम किसी को भी। तो पैसा निकालने का संघर्ष हमारा पूरे ईमानदारी से लगभग जारी रहेगा। बाकी भोपाल जी और अन्य आप जो है ना, आप यकीन मानिए मैं आपके साथ 100% पूरी टीम आपके साथ है, इसमें 1% भी कोई कोताही नहीं है। कुछ लोग हैं जो निस्वार्थ लड़ाई लड़ रहे हैं, सही बात है। भाई जी ने बता दिया कि जो भी काम होगा लीगली होगा, बोलने से कुछ नहीं होगा, मैं दिला दूंगा, ये दिला दूंगा, वो सब पड़ता होगा। मेरे बस का तो है नहीं, मैं तो सच्चाई कहता हूँ। अगर मैं सरकारी एजेंसी टच नहीं करता, उधर जो जांचें हुई हैं और चल रही हैं, कई सारे प्रकरण हैं जो न्यायालय में लंबित थी हमारे, तो मैं कहता कि मैं कर दूंगा, मैं कुछ नहीं कर पाता। मैंने कई साल मूवमेंट भी करके देखे, मगर न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से यही चीज़ होगी। वो विषय ऐसे हैं जो बताने के लिए, क्योंकि लंबित मामले होते हैं, उनका प्रचार ना करना चाहिए, ना बात करनी चाहिए। ये सब पुलिस का ईडी सीबीआई सब इसी के लिए है। हम अकेले एक आदमी कुछ नहीं कर सकता।
तो एजेंसी जाएगी, उठा के भी वही लाएगी, करे भी कोई कार्रवाई भी वही करेगी, ढूंढ भी उन्होंने कर ली। अभी तो आप निचले स्तर पे पुलिस अपने काम कर रही है और सिर्फ कमजोर लोग हैं उनको परेशान करने का काम, ऊपर के स्तर में तो कोई बात ही नहीं होती। जहाँ से पैसा निकलना है उस जगह अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बात रखना चाहूँगा आप लोगों ये जो ये एजेंसियाँ हैं, जो ये पैसा इकट्ठा करने वाले जो ये कंपनियाँ हैं, सबसे पहले सर्वोत्तम में एक एजेंसी हुआ करती है। अगर हमारी मातृशक्ति यहाँ पे कोई हो तो सबसे पहले भागी कौन? सर्वोत्तम। फिर उसके बाद हमारे श्यामपुर क्षेत्र में शुरुआत करी एक थी बोरा जी की कंपनी, कोई आर के नहीं मातृशक्ति में बोरा जी की, तो बोरा जी की कंपनी भी आज की डेट में गबन करके निकल गई। फिर अब ये एलईसी जो है ये बहुत बड़ा स्कैम हो गया, बहुत बड़ा घोटाला हो गया। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सरकार जब पहले घोटाले हो जा रहे हैं, फिर दूसरा भी हो गया, फिर इतना बड़ा स्कैम हो गया, तो हमारी एलआईयू क्या कर रही है भाई? सरकार, हम सब सरकार के उसमें अंतर्गत आते हैं। तो जब आप देख रहे हैं कि इतना इतने बृहत्तर स्तर पे, इतने बड़े स्तर पर कोई घोटाला होने जा रहा है, अगर सरकार को तो बिल्कुल पल पल की जानकारी होती है। आप सब अगर हमारी मातृशक्ति जानते हैं तो उसे पल पल की जानकारी होती है कि कहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, उनकी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है। तो इस समय सरकार कहाँ थी? तो कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत भी इसमें लगती है। कहीं ना कहीं जो ये हमारे जो ये मंत्रालय है, जो प्रदेश स्तर के भी जो हमारे मंत्रालय हैं, ठीक है बड़े भाई साहब ने ये जो सहकारी मंत्रालय है ये अमित शाह से गवर्न होता है, या अमित शाह जी की उससे गवर्न होता है। और कहीं ना कहीं यहाँ भी कोई यहाँ के लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, यहाँ के नेता इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं जैसे हमारी मातृशक्ति आज यहाँ पे इकट्ठी हुई है, तो बड़े भाई का जितना हम जानते हैं बड़े भाई को, बड़े भाई ने एम्स के उसमें बहुत, देखिए एम्स क्या सेंट्रल की एजेंसी थी, और बड़े भाई ने वहाँ पर भी क्या कहते हैं हाई कोर्ट में जाकर उनको आज की डेट में वहाँ पे अगर आपकी जो व्यवस्थाएं देखते होंगे जो सुधरी है व्यवस्थाएं, वो बड़े भाई की उससे भी सुधरी है वहाँ पे, वरना कोई वो किसी को सुनने को तैयार ही नहीं होते थे। बड़े बड़े भ्रष्टाचार वहाँ होते थे। उसी तरीके से अभी भी ट्रेंची ग्राउंड वाली बात आई कि एक कूड़े का ढेर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ से जा रहा था, तो उसमें भी लोगों ने अपनी राजनीति करी। बड़े भाई ने सीधे न्यायिक प्रक्रिया के तहत सीधे PIL जो हमारी जनहित याचिका है वो वहाँ पे डाली। हम सब बड़े भाई के साथ पीछे कंधे से कंधे मिला के पीछे इनके खड़े थे, इन्होंने डाली। अगर बड़े भाई ने आज जिम्मेदारी ली है तो आप लोग विश्वास मानिएगा कि कहीं ना कहीं आप लोग सही आदमी के पीछे चल रहे हैं। कोई राजनीति करने ऐसे आदमी नहीं है जो केवल घटिया राजनीति करने वाले लोग होते हैं, जो आपको यहाँ पे वो काम कर रहे होंगे, अब क्या करेंगे राजनीति करें। बड़े भाई यहाँ से उसके कई सालों से अपना संघर्ष कर रहे हैं और जनहित के मुद्दों में ही संघर्ष करते रहते हैं। तो आप जरूर हम सब मातृशक्ति से आप सबसे अनुरोध है कि विश्वास बनाइएगा, और जितना हम समझते हैं कि आप लोगों के हित की बात होगी और आप लोगों को यहाँ से जरूर न्याय जरूर हम तो खड़ वालों को जानते हैं कि जो सोसाइटी का हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, हम उनको जानते हैं, उनकी लिस्ट है, हम उनके विरुद्ध लड़ेंगे। और बिना कानून के तहत लड़के कोई काम नहीं हो सकता। आप जान सकते हो इस बात को, ना किसी माध्यम से हो सकता है, ना किसी माध्यम से होता है। आप लोग भली बातें करते हैं, है कि नहीं? अगर आप कानून के तहत जिसने कानून के आगे से इस तरह से लड़के चले जाएंगे, नहीं लड़ सकता। हम ये कहेंगे कि हम इस बात से कर सकते, नहीं कर सकते। कानून से ऊपर कोई चीज़ नहीं है, चाहे उसमें कोई भी XYZ छोटे पद से लेके और टॉप लीडर के पद तक, इसलिए जो है कानून के दायरे से लड़ेंगे तो आज निश्चय बात है कि आपका कार्य सफल होगा। हमने जितने जगह भी लेटर भेजे हैं, शायद आपको कोई नहीं बता सकता कि कितने जगह लेटर भेज सकते हैं और कितने जगह उसमें हमारी टीम काम कर रही है, क्योंकि हम दिन रात लगे उसमें। और निश्चित बात है कि जब आपके पास उसका जवाब आएगा, आप भी बोलोगे ये वाक़ा, और इसके आधार पर जो जिन का काम आएगा आपको पता जाएगा, वही कागज हम आपको दिखाएंगे कि यह जवाब, आप उसी जवाब को तो सुनने लायक हो कि हाँ ये जवाब है कि नहीं है, इसलिए उसका जवाब भी आपको दिया जाएगा। लेकिन वहाँ से आने के बाद हमने जो कार्य शुरू किया, हमें 28 तारीख को करना भाई साहब, ये ज्ञापन दिया था हमने सिर्फ मार्च 28 तारीख को,
28 जनवरी को जो हमने ज्ञापन दिया था, उसमें कुछ लोग आपस में कर रहे थे। हमने कहा थोड़ा शुरू कर देते इस बात को। तो 28 जनवरी के बाद हमने जो ज्ञापन दिया, उसके बाद एक मंत्रालय को यहाँ से लेकर उत्तराखंड से हर जगह उसमें एक्शन होने वाला है बहुत जल्दी। इसलिए हम करते काम करो लीगल प्रोसेस, अनलीगल इसलिए हमारा जो काम हो रहा है, हम बोलते कब है आप छत्तियों को चढ़ा मैं कह सकता हूँ सीढ़ी से तो चढ़ोगे, इसलिए सीढ़ी का ही प्रयोग होना चाहिए। संज्ञान में आया कि सुविधा केंद्र कार्यकर्ताओं का एजेंटों का पुलिस और प्रशासन द्वारा कई क्षेत्रों में उत्पीड़न किया जा रहा है, जबकि कार्रवाई सोसाइटी के मुख्य संचालनकर्ता बोर्ड निदेशक एवं अन्य संबंधित उच्च अधिकारियों के विरुद्ध होना चाहिए। अतः आपसे निवेदन है कि उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई कराकर सोसाइटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और संबंधित व उनकी चल अचल संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई कर लाखों देशों का जमा धन दिलवाएं तथा जांच लंबित होने तक निर्दोष सुविधा केंद्र संचालकों एजेंटों को उत्पीड़नात्मक कार्रवाई से उन्मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, अब जब हम यहाँ से भेजेंगे तभी तो दाखिल होगा जब आप लोगों के मालिक। ये लड़ाई आप लोगों की, हमारा एक लक्ष्य है किस तरह से आप लोगों का पैसा आए, बस हमारा एक लक्ष्य है। हम तो 100 की बात जानते हैं कि हमारा लक्ष्य है कि जितने भी यहाँ पे तो फिर भी लोग जो है बुद्धि मतलब जागरूक है। ऐसी जगह देखो ना जहाँ हम गए गाँव में, तो वहाँ तो उनको पता भी नहीं, उनकी आवाज़ सुनो कैसे रो रहे हैं, कैसे उनके साथ विपत्ति चढ़ रही है। लेकिन वहाँ जाके देखो आप यहाँ पर लड़ रहे ना, हम गए, हम पहाड़ों में गए, हम उनके साथ में, हमारी पूरी टीम गई, जितनी भी हमारी टीम के कार्यकर्ता है, हमने देखा उनके बेटा पर। लेकिन क्या हमें वहाँ पे हमें खुद रोना आ गया उनके आगे। इसलिए कह रहा हूँ कि लड़ाई हमें, हमारा एक लक्ष्य पैसा किस तरह से आएगा, हम पैसों के उसमें कि आप लोगों का पैसा किस तरह से भुगतान हो, चाहे उसमें जो भी पोर्टल खुलेगा कैसे खुलेगा वो इसी के विरुद्ध खुलेगा, इससे आगे कोई काम नहीं हो सकता। मानते इस बात। इसलिए जो है एक सबसे पहले है कि आपस में किसी भी एजेंट के ऊपर वो उन्होंने आपके बीच में हो सकता है कि मैं नहीं कह सकता, गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ, पर लेकिन ये है कि कोई ऐसा है कि जिसने पैसे एजेंट सुविधा चालक या संचालक ने या किसी ने पैसे ले रहे तो नहीं होगा है, किसी सिटी ने भी नहीं ले रखा होगा। लेकिन आप आपस में लड़े कि तुम दो भाई, आप ये सह करें। ये चीज़ है कि भारत सरकार के द्वारा ही जब आप लोगों को बताया जाए कि इसमें रजिस्ट्रेशन है आज भी कह रहे कि है, तो उसी के अंदर तो आपने करा। ये दोष हमारा आप है, हमारा है, ये दोष होगा तो सरकार का है ना। हम सब इसीलिए सरकार से लड़े कि तुमने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तुमने सोसाइटी को अथॉरिटी दे रखी, तो तुम आज पीछे क्यों बढ़ रहे? हम उनसे लड़ेंगे, हम उनसे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? तो उसको लड़ने के लिए हमें वहाँ तक किस आधार पर पड़े, एकदम सीधा वहाँ पर पहुँच जाके मंत्री के पास नीचे से जाना पड़ेगा ना कि हाँ हमारे यहाँ भी आ रहा आपके पास। तो उसका प्रोसेस होता है, टाइम होता है, हर चीज़ का टाइम होता है। अब आपके बीच में भाई आतोष भाई अपनी बात रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।